August month, I have given you to do viva voice question. ठीक है, तो आपको मैंने एक केमिस्ट्री और एक बायो का प्रैक्टिकल बोला था, उसके वाइवा वॉइस क्वेश्चंस आपको एक वीडियो प्रेजेंटेशन बनानी थी, वो काफी बच्चों ने मुझे सबमिट कर दिया। मैम वो ओ लैब्स पे ही है ना? हाँ, वो ओ लैब्स पे है, वो काफी बच्चों ने मुझे सबमिट करी थी, पर जो सितंबर की एक्टिविटी थी, सॉरी नॉट सितंबर, जुलाई की आपकी ओ लैब्स की थी और अगस्त की आपकी ई मॉडलिंग है, ई मॉडल बनाना था आपको। तो ई मॉडल किसने बना दिया? हु हैज मेड ई मॉडल? ई मॉडल प्रेजेंटेशन था आपका टॉपिक। मैम क्लास में मैम अभी कोई भी नहीं। टेल मी, ई मॉडल के बारे में प्रशांत सर ने आपको क्या डिस्कस किया? टेल मी दैट। मैम प्रशांत सर ने हमें जो थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड लो है मोशन के, उन पे हमें प्रैक्टिकल करने हैं, मींस अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है। यू हैव टू डू प्रैक्टिकल ऑन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यस मैम। वेरी गुड। मैम एग्जांपल के साथ। आइडिया सर हैज गिवन ओनली दिस मच। मैम लाइक फर्स्ट लो है तो मैम वी कैन, व्हाट यू कैन शो बाय फर्स्ट लॉ? What you can show, what is the first law of motion? Because this is a art integration activity according to your timetable. I'm discussing that. Ma'am, first law of motion is that an object maintains its state of rest or of uniform linear motion unless any external force applied on it. Okay. So I'm sharing one of the screen, one of the site with you that is describing some of the activities on first law of motion so that you can get your E model idea from that. How can you show it? By activities. You can see Newton's law, first law of motion, physics study matter, all of the stuff in the universe and how the stuff moves. Physics के अंदर यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो चलती कैसे हैं, मूव कैसे होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। एंड वन ऑफ द फेमस फिजिसिस्ट है आइजैक न्यूटन। एंड न्यूटन ने ग्रेविटी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। He gave the law of gravitation as well. There is a story that he was sitting under a tree and an apple fall on his head. So he thought that why does the apple fall only downwards? It's the reason why it is not flying in the air. So then he discovered the law of gravity, that earth is having a mass, certain mass, and it can experience, because of its mass it can experience, and the objects which are placed on the earth also have some mass, and because of the mass the objects experience force of gravity. Okay, earth attracts everything, accordingly it puts the force of gravity on that object. ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है या कोई कुछ भी ऐसा चीज, जब हम एक कॉइन उछाल रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, वो कॉइन फिर वापस एक जगह जाकर अपनी स्पीड के बाद वापस नीचे गिरता है और लैंड करता है जमीन पर ऐसे करके। तो ये क्यों करता है? बिकॉज इट फ्री फॉल होता है और ग्रेविटी का फोर्स उसे अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटी का फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगता है, वो फोर्स अर्थ करती है किसी और ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, अर्थ एक्सर्ट करती है वो फोर्स। अर्थ अपनी वजह से ग्रेविटी का फोर्स एक्सर्ट करती है ऑब्जेक्ट्स पे उनके मास के अकॉर्डिंग। इसका ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, m1 है, अर्थ का मास अगर m2 है, तो अर्थ ग्रेविटी का फोर्स लगाती है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू G इंटू m1 m2
मतलब मास का प्रोडक्ट अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ग्रेविटी के लॉज, अगर इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ये यहाँ पर स्क्वायर में आता है, डिनोमिनेटर में, डिवाइड में। इस तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकलता है। तो ऐसे कुछ लॉज बताए आइजैक न्यूटन ने। 3 लॉ मोशन के भी बताए आइजैक न्यूटन ने। फर्स्ट लॉ मोशन का इनर्शिया को बताता है, और इनर्शिया का मीनिंग होता है, this law states that the object will stay unless a force pushes or pulls it. A moving object will stay moving unless a force push or pull it. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने मास के अकॉर्डिंग, और अगर वो रेस्ट में है, एट रेस्ट है, तो इट विल बी एट रेस्ट। ठीक है, इट विल नॉट मूव अनटिल एंड अनलेस कि यहाँ पर तुम खड़े थे और तुमने एक और बॉल इस बॉल में आकर लुढ़का दी, और एक और बॉल आई और उसने इस रेस्ट में रखी बॉल पे हिट किया, तो ये दोनों चलने लग गई थे। आगे वाली बॉल भी चलने लग गई और ये जो रुकी हुई थी वो भी चलने लग गई। तो ये यही कहता है कि कोई चीज अगर रेस्ट में, तो रेस्ट में रहती है अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल, बाहर का कोई फोर्स आके ना लग रहा हो। अगर बाहर से कोई और चीज आके उसको हिट करती है, कोई फोर्स लगाती है, तो वो फिर मूविंग हो जाएगी। और अगर ऐसा ही उल्टा भी है, अगर कोई चल रहा है और यहाँ पर आकर तुम उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा दो, कोई ऑब्स्टेकल लगा दो, तो वो चीज क्या होगी, यहाँ से कोई बॉल आ रही है, यहाँ कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया, वो बॉल यहाँ पहुंची, वो बस थोड़ा सा यहाँ पे इसके दरवाजा, मान लो दरवाजा लगा दिया तुमने, तो बॉल दरवाजे के सहारे थोड़ा इधर की तरफ खिसकेगी और फिर जब एक पोजीशन आ जाएगी, इट विल बिकम इन रेस्ट। तो मूविंग चीज मूविंग रहती है अनलेस कोई ऑब्स्टेकल ना लगे। ठीक है, कोई ऐसा कोई फोर्स ना लगे, कोई उसे रोकने वाला फोर्स ना लगे, तो वो मूविंग रहती है। और रुकी हुई चीज रुकी हुई रहती है अनलेस कोई एक्सटर्नल एजेंट उस पर एक्ट नहीं कर रहा। इसी को इनर्शिया कहते हैं, और इनर्शिया का ही लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ है। ये यही बताता है कि स्टिल ऑब्जेक्ट विल बी स्टिल और ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट विल मूव। ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन आर फोर्सेस कॉन्स्टेंटली पुश और पुल करते हैं स्टफ पे, अर्थ पे जो भी चीज होती है। जब हम बॉल को रोल करते हैं स्लोली वो रुक जाती है। मून वेयर देयर लेस एग्जांपल, यस, मून एक ऐसी जगह है जहां पर कम ग्रेविटी होती है। हाँ बताइए मैम। एग्जांपल स्कूटी। what was you saying, which example are you giving? मैम स्कूटी। स्कूटी, यस मैम। हाँ, ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेक जो होते हैं व्हील के ऊपर प्रेशर देते हैं, व्हील रुक जाता है। ठीक है, एक्सेलरेटर दबाते हो तो ब्रेक्स हट जाते हैं, और फ्यूल की वजह से जो स्पीड से मोटर चलती है तो उससे व्हील चलते हैं। ग्रेविटी फोर्स, ये भी क्या है, ग्रेविटी और फ्रिक्शन है जो रोकते हैं चीजों को। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट्स देखो, एग ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट है, यहाँ टेबल क्लॉथ ट्रिक का एक्सपेरिमेंट है, कॉइन ड्रॉप का आपका एनसीईआरटी में भी दिया है। ठीक है, कि एक टम्बलर लेना है, टम्बलर के ऊपर एक कार्ड रखना है, कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखना है, हल्के से उसे कार्ड को हटाना है,
स्लाइड करना है ताकि जो कॉइन यहाँ रखा हो ऊपर कार्ड के ऊपर वो इस टम्बलर में नीचे गिर जाए। ठीक है, तो रेस्ट में है कार्ड हमारा, कार्ड को हमने हिट किया, कार्ड हमारा साइड में हो गया, आगे चला गया, वो मोशन में आ गया और ये रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहा। तो दिस इज द कार्ड ट्रिक। एग ड्रॉप क्या है ये देख लो। अब इसका जब आप करोगे परफॉर्म, इसका वीडियो बनाकर आप दे दोगे, यही आपकी आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी है। दिस इज एन एग ड्रॉप टाइप ऑफ ट्रिक. You can see the egg drop is one of my all-time favorite science demonstration. कैसे करते हैं? You can see here video. So can you see that how he was able to drop the egg? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. So which law he was explaining? Newton's. Okay. Ma'am, first law. Newton's first law he was explaining. First law of motion. Okay. So we can see some more activities like this on that side. Tablecloth trick. This also you can see. Ma'am, your voice is not. Kushagra. Next is tablecloth trick. This is also explaining Newton's first law. Can you see? Tablecloth is there. He is putting some heavy cutlery over the tablecloth, and tablecloth is without any border. बिल्कुल स्मूथ है. अब ये टेबल क्लॉथ को हटाता है तो ये सारे बर्तन उस टेबल पे ही रह जाते हैं. देखते हैं कैसे करता है ये. So how you think it happens? It happens because of the Newton's first law. ठीक है, फर्स्ट लॉ ही होता है ये, उसकी वजह से होता है. टेबल क्लॉथ के पास एजेस नहीं होने चाहिए और पतला सा हेम क्लॉथ होना चाहिए वो. आगे और ट्रिक्स देख लेते हैं. कॉइन ड्रॉप आपको पता ही है. कॉइन ड्रॉप Yes, किस ma'am. तरीके से होता है? कार्डबोर्ड से.
तो ये ट्रिक है कि आपको बिलो से नहीं उसको फ्लिप करना, कार्ड को आपको स्लाइड करना है, एज से स्लाइड करना है। ठीक है, तो उसने रॉन्ग चीज भी बताई, जो रॉन्ग करते जिनका नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत सिंपली है, बहुत सारे कॉइन का भी करके दिखाया। तो बस ट्रिक वही है कि आपको साइड से स्लाइड करना है उसको। तो पेपर विल कम इन द मोशन, This is not. paper will become in the motion and the coins will be at rest only. Ma'am, your voice is not clear. Unless objects, a large perhaps unbridged dictionary or the big thick hard block, a phone book is okay, but not as subscribing. I don't know what is that. We will not live here. Next, inertia cartoon. How to remove the banknote without touching the bottles. A banknote is between two bottles. How to turn a mug of water upside down without spilling it. करते हो ना कई बार आप ये वाला ट्रिक कि आपके हाथ में कुछ उसमें ग्लास में पानी होता है, आप उसको घुमा के देखना चाहते हो कि वो पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। करते हो कभी कभी ऐसा? या कोई बड़ा सा बर्तन है, जैसे कोई बच्चे होते हैं, डोलची खुली हुई होती है, उसमें पानी होता है और उसको इतनी जोर से घुमाते हैं कि पानी गिरता नहीं है, ढक्कन खुला है तब भी। तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। Because ma'am, inertia is directly proportional to the mass of the body. Yes, because of the inertia is there, because of the mass of the water, it is not coming out of the, it's not coming because उसके अंदर ही है, बर्तन के अंदर वो बर्तन मोशन में आ रहा है, पर उसके अंदर वो पानी रेस्ट में। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट। वेबसाइट्स, एक्टिविटीज एंड प्रिंटेबल्स, Newton's laws of motion, the science behind how things move, gravity explained, Isaac Newton। देखते हैं यहाँ पर कैसे लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने बनाए थे, कैसे ग्रेविटी को उसने एक्सप्लेन किया था। क्योंकि अगर आपको अपना बताना है, अपना ये करना है आर्ट इंटीग्रेशन, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज अ बुक आइजैक न्यूटन के ऊपर जिसमें बताया हुआ है। वो बुक वहाँ ओपन नहीं हो रही है। ये भी कोई और स्लाइड है, इसको हम बाद में देखेंगे। related to your study only। So this was the site activity and model. I search activity and model on the first law. Now I will search on the second law. Because you have to make an e-model representation, a video. So let us see.
Science experiments on second law of motion. Ma'am, can I tell the second law of motion? Yes, tell. Second law of motion, tell me the statement. Ma'am, the rate This of law change. Ma'am, this law states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of. Okay. It takes place in the rate of change of momentum of any object is directly proportional to the force applied on it, and it's take place in the direction of the applied force. मतलब Yes, ma'am. हम किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो वो रेट ऑफ उसकी मोमेंटम मतलब जिस स्पीड से वो चल रहा था उस स्पीड में वो इंक्रीज हो जाए, गेट इंक्रीज। एंड क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने से तो जो चीज स्पीड में चल रही थी और ज्यादा स्पीड में वो डायरेक्टली जितना ज्यादा फोर्स होता जाएगा उतनी ज्यादा उसकी मोमेंटम होती जाएगी। एंड इससे एक डेरिवेशन भी आती है F = ma। एंड इस पे आप देखते हैं एक्सपेरिमेंट। ये तो कुछ स्पेस साइंस का दिखा रखा है, ठीक है। देखते हैं इसमें जल्दी जल्दी करके क्या बता रहा है। ये स्पेसशिप के अंदर कुछ बता रहा है। The acceleration of an object depends on the net force acting on the object and the mass of the object, or F = ma. Very good. So this equation only I was telling. This is the diagram of Sir Isaac Newton, and the acceleration of an object depends on the net force, because हमने जो अभी बोला था कि force is directly proportional to m, ठीक है, m/t, मतलब rate of change of momentum upon rate है ना, change of momentum, तो divide by time। तो जब हम इसमें देखते हैं तो फिर क्या आता है, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमारे पास a आ जाता है। इक्वल साइन। देन मैम इसके बाद मैम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आता है m/a। हाँ, तो अब आगे देखते हैं। Here we see that once the force of the thrust is greater than the weight of the vehicle, the rocket begins to accelerate. तो थ्रस्ट का फोर्स मतलब जो फ्यूल इसको ऊपर उठा रहा है उसका फोर्स जब इसके रॉकेट के वेट के फोर्स से ज्यादा होता है तभी रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है। वंस द फोर्स ऑफ थ्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द व्हीकल, जो वो है आपका रॉकेट, उससे ज्यादा थ्रस्ट लगना चाहिए तभी वो रॉकेट को एक्सेलरेशन दे पाएगा। We're going to start with something small, something you might have at home. Oh, stick chapstick. Go ahead and use our force in our bungee board here. Put it on our bungee. We'll pull it back. You can see how fast it accelerates because there's. तो उसने रबर बैंड से पीछे की तरफ खींचा तो जितना फोर्स उसने उसको दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, वो उतनी ज्यादा आगे गई। Next we'll try. अब ये भारी चीज को कर रहा है, A little more massive. पहले इसने बहुत छोटी सी चीज दी। Because as you move it, you can feel it, the kind of force, the extra force you have to push with your hand. जितना वजन होगा उतना ज्यादा फोर्स इस पे एक्सपीरियंस होगा। Spaceship on a launcher here. Same spot. Can you see? छोटा वाला जिसका कम मास था उसमें कम फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, उसकी कम एक्सेलरेशन हुई, इसकी ज्यादा एक्सेलरेशन हुई। Notice it's flying a lot slower. अच्छा, than chapstick. उल्टा हुआ, इट्स फ्लाइंग लॉट स्लोअर, वो स्लो मूव हुआ, जो पतला था वो ज्यादा मूव हुआ। Same amount of force on a smaller, less massive object. The acceleration is faster. This is the big. Same amount of force on bigger object, experience lesser. Have. So let's see how the acceleration is affected. Back the same amount on the force. Here we go. ठीक है, और स्लो हो गया, it becomes There you have more it. slow. Second law of motion in action. Thanks everybody for exploring a little physics with me today. Now I'm going to send it back to Earth so you can start your experiment.
See you again real soon. ठीक है, so this was one video. Now there are some school activities. This is third law, action and reaction. Motion, action and reaction. Reaction force. Zoe, watch out! Ouch! Oh. Hey, are you okay? Yeah. Oh, hard bench. Guess I wasn't looking. Now that's what I call action and reaction. Action and what? Action and reaction. It's Newton's third law of motion. What? You know, Isaac Newton, the gravity guy, he realized that for every action, there is an equal and opposite reaction. Like if I run into you, you run into me at the same time? Pretty much, but there's more to it. Okay, so when you bumped into me, you applied force or pressure against me. Yeah, sorry about that. According to Newton's law, my body pressed back against you with the same force. Come on. We both felt the same force because the forces from our bodies pressed in opposite directions. Yeah, but if we hit with the same force, how come only I got knocked down? Good question, champ. It's all a question of mass. How much matter is in something? First of all, who has greater mass, you or me? Is that a trick question? You, obviously. Well, according to Newton, when two objects with different mass collide, they'll accelerate at different rates. Accelerate? Speed and direction. So even though their forces are the same, one will accelerate more than the other? You got it. The object with smaller mass will accelerate more. Smaller? That. Can you see? The smaller mass, the object will accelerate. Yes, ma'am. Greater. More. Yes, ma'am. You did. Hey, come to think of it, the same thing happened with you and my soccer ball. You hit each other with the same force, but the soccer ball went flying. I got it now. Because my mass was bigger, the ball accelerated more. How about when a baseball bat hits a ball? Yep, both objects hit each other with equal force in different directions. The ball goes flying because its mass is smaller. The way the bat is moving when it hits can make the ball go in different directions. And what happens when two things that are the same mass collide? Like two pool balls? Well, what do you think? Well, they hit each other with the same force. And the forces press in different directions. So they have the same acceleration. Yeah. Wow, this action and reaction thing is a little complicated, but I think I've got it. Newton's third law says that for every action, there's an equal and opposite reaction. That means that when two things collide, they press with the same force in opposite directions. That's why you and I both felt it when we bumped into each other. And when the objects have different mass, like we do, they'll also have different acceleration. The object with smaller mass, in this case me, will speed up or accelerate more. And she scores. Now that's what I call a smart reaction. What can I say? I'm just a Yes, ma'am. full force. Let us see second law पे भी एक वीडियो देख लेते हैं. एंड इसमें क्विज भी है, क्विज भी करेंगे हम लोग. Look at that ball go. I don't know how you do it. Just a little left and a lot of acceleration. Acceleration. Speed. Nope, acceleration. Speed's just a measure of the distance something travels in a certain amount of time. Acceleration is a change in velocity. Okay, so there is a difference between speed and acceleration. Acceleration is change in velocity over the time. Okay, and how much the object is changing its velocity and at what time it is changing. What is the rate per second? कितनी change हो रही है velocity? जबकि
स्पीड क्या होती है, कितने डिस्टेंस में कितनी मैम 2 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो स्पीड है। हाँ बताओ। Speed and direction. So velocity has speed and direction both. I guess that is different. Definitely. Every time that ball gets knocked by a flipper, takes a sharp turn, or hits a bumper, it either speeds up, slows down, or changes direction. That और हर एक बार जो बॉल होती है वो एक ही तरह से नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, अलग अलग स्पीड में जाती है। acceleration. Wait, it's accelerating even when it slows down? Even when the speed is decreasing, it's still acceleration. So you can call it deceleration instead of acceleration. So जो रिटार्डेशन होता है जिसमें स्पीड कम हो रही होती है उसे डिसेलरेशन भी कहते हैं। It's a lot of speeding up and slowing down. But what about before all that, when the ball's just sitting still? Well, when an object is at rest, that's partly inertia at work. Inertia is the property of matter, which states that an object at rest or moving. ठीक है, और इनर्शिया प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की अपने वजन की वजह से, जिससे वो रेस्ट में या मूविंग रहती है। In a straight line, stays that way. So does that mean inertia slows things down? Not at all. Inertia is what keeps things steady. इनर्शिया कीप द थिंग्स स्टेडी। Whether अगर ये रेस्ट में रहेंगे, मोशन में तो मोशन में रहेंगे। object. What you're thinking of is friction. What's the difference? A lot. Friction is a force that works against a moving object. Like when you ride your skateboard over gravel on the road, or when the pinball is slowing down as it rubs against the wood on the flat part. Those are both examples of friction and how it slows things down. So if inertia keeps things steady, what gets them moving in the first place? To get something moving, we need force. To start, कुछ चीज को स्टार्ट कराने के लिए हमें फोर्स चाहिए होता है। ball is sitting still, waiting to be rocketed into space. Waiting for force. Yeah, the force is a push or pull that causes an object to move, stop, or change direction. When I launch it, Bam! I apply an unbalanced force, a force stronger than the one keeping it in place. When an unbalanced force is applied to an object, its velocity changes and acceleration occurs. Nice. It went from sitting still to full speed ahead in a split second. Right. When there's an abrupt change in velocity like that, that's when acceleration is at its peak. Every time it changes direction, that's acceleration too? You got it. Whew. Acceleration's quite a ride, but I think you got me up to speed on what's happening. Acceleration is a change in velocity, the speed and direction of an object. When a force is applied to an object that changes the object's direction or speed, acceleration occurs. And until that change happens, inertia is always at work, keeping an object at rest or moving in a straight line. Sounds to me like you're all up to speed when it comes to acceleration, Sam. Now it's time to excel where it counts. So you can see, you have saw the video of the second law. Now we can see what are the questions related to it. Okay, कुछ questions हैं, उनको हम test कर सकते हैं. Every time your cat's paws hits his toy string, it swings away from her. How does this demonstrate Newton's third law? मतलब कोई एक कैट है जो टॉय स्ट्रिंग पे जैसे ही अपना पाँव हिट करती है तो वो दूर चला जाता है, कोई ऑब्जेक्ट है वो उससे दूर चला जाता है, जैसे ही उसने लीवर को प्रेस किया तो सब्सटेंस गो फार अवे। तो ये किस तरह से न्यूटन लॉ? मैम डी ऑप्शन। For every action an equal and opposite reaction. What happens when the two objects such as baseball and bat collide? क्या होगा, इनमें से क्या ऑप्शन आएगा? What happens when two objects such as baseball and bat collide? कौन सा वाला लगाएंगे? Which we will tick? कौन सा टिक लगाएंगे बताइए? मैम सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन लगा दिया। नेक्स्ट, What does an object do when it accelerates? It moves in the opposite direction.
B option. Ma'am, it changes speed and direction. Okay. So it change in speed and direction. Next, what determine the object mass? बताइए. Amount of force. Amount of force. Okay. Now, next, when two objects with unequal mass collides, what they will do? Accelerate at different rates. Option. Yes, ma'am. Accelerate at different rates. A softball and a volleyball collide with the equal speed and then they accelerate at the same rate. What must be true? एक सॉफ्ट बॉल थी और एक वॉलीबॉल थी, दोनों कोलाइड हुए और फिर वो इक्वल स्पीड से चलने लग गए, तो सेम रेट से. तो क्या ट्रू होना चाहिए इसके बारे में? सॉफ्ट बॉल हैज मोर मास देन वॉलीबॉल, सॉफ्ट बॉल एंड वॉलीबॉल हैव इक्वल मास. क्या होना चाहिए इसका रीजन? मैम सेकंड ऑप्शन. Ma'am, second option. The softball and the volleyball have equal mass. Okay. Equal mass. Next, during PE, physical education period, your soccer ball collides with goalie. गोली ने पकड़ लिया आपकी सॉकर बॉल. What happens to soccer ball? सॉकर बॉल क्या करेगी? बताइए. सॉकर बॉल फेंकी और गोलकीपर होता है ना, उसने पकड़ ली है, तो सॉकर बॉल का क्या होगा बताओ? इट स्टॉप मूविंग कंप्लीटली. मैम सी ऑप्शन. इट एक्सेलरेट मोर इन डिफरेंट डायरेक्शन देन गोली. इट कंटिन्यूज. क्या होगा? रुक जाएगी, सेम रेट पे एक्सेलरेट होगी. क्या होगा? सेम डायरेक्शन में. मैम इट एक्सेलरेट्स मोर एंड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन देन द गोली. इट एक्सेलरेट मोर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन देन गोली. गोली से अलग तरीके तरफ जाएगी वो. ओके, ये वाला लगा देते हैं. लेट अस सी. 71.4 are correct. Review your answers. 28 are wrong. Okay, this was correct. Cat वाला, ये वाला wrong था. They hit each other with the same force in opposite direction was the correct one. ठीक है. Next, what does an object do when it accelerates? It changes. ये correct है आपका. What determines the object mass? Amount of matter, not amount of force. When two objects with unequal mass collide, what they will do? Accelerate at different object rates. The softball and volleyball, ये सही है आपका. Equal mass है इनका. During PE ये वाला भी सही है. It moves at other direction other than the goalie. Now let us see दूसरे वाले concept का. ये थर्ड लॉ के क्वेश्चन से सारे. मैम. हाँ जी बताइए. मैम हमको ऐसे तो करना है, ये वीडियो प्ले करके मैम इसको बस बताना है. हाँ, मैं आपको ये भेज दूंगी. अगर आपको मैम वी हैव टू डू these practicals practically. No बेटा, this is only this is a E model. This is not a E model. E model के बारे में आपको बता रही थी. यहाँ पर कोई E model दिया नहीं हुआ. एक्टिविटीज दी हुई हैं. देखते हैं कोई और ऐसी एक्टिविटी हो जो आप कर सकते हो. एक तो आपने देखा कि